नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। आज लगातार जो शिक्षक लोगों का फ़ोन आ रहा है, बिहार के जितने शिक्षक हैं, तमाम विशिष्ट शिक्षकों का भी फ़ोन आ रहा है और जो नियोजित शिक्षक हैं उनका भी फ़ोन आ रहा है। तो क्लियर कट आज जो भी मन में जो लोग वहम पाले हुए हैं कि किसको टेट देना है, नहीं देना है, सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है, हाई कोर्ट का क्या आदेश है, कैसे है, दक्षता और टेट में क्या अंतर है। कुछ लोग तमाम ग्रुप में डाल रहे हैं कि टेट और दक्षता एक ही चीज़ है, तो उस पर भी पूरा खुलासा लेकर आए हैं। तो बिना देर किए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को आप जिस तरह दुनिया के सारे ऐप पर देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, उस तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं आपको कि एनसीटी क्या है और ये शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम है वो कब बना, कैसे बना, और टेट का क्या मतलब है। टेट का मतलब होता है प्री सर्विस एग्जामिनेशन जो होता है वो टेट होता है, और जो पोस्ट सर्विस एग्जामिनेशन होता है, जो प्रोन्नति के लिए होता है, जो इंक्रीमेंट बढ़ाने के लिए होता है, वह दक्षता होता है। इसमें पूरा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब में जम के बहस चली थी और यह टेट किसको पास करना है, कब करना है, कैसे करना है, उस पर पूरा खुलासा लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 1973 ईस्वी में एनसीईटी का निर्माण हुआ था। आपको एक और बात हम बताना चाहते हैं कि जितने विशिष्ट शिक्षक हैं ये गांठ बांध लें कि उनको टेट का परीक्षा देना है। वो आज नहीं कल दें, लेकिन देना है। इसलिए देना है कि वेस्ट चंपारण यानी पश्चिम चंपारण के एक शिक्षक हैं प्रमोद यादव। उन्होंने पटना माननीय उच्च न्यायालय में याचिका एक दायर कर दिया है कि जो विशिष्ट शिक्षक 1 जनवरी 2025 से लेकर 7 जनवरी 2025 तक ज्वाइनिंग किए हैं वह बिना टेट पास हैं, और कैसे ये बहाल हो गए। तो यह याचिका दर्ज हो चुकी है और सभी को टेट देना होगा। इसलिए हम बोल रहे हैं, ये आपको एकदम पक्का पुख्ता जानकारी जो होता है वही हम देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बता दें कि यह जो याचिका दायर हुई है, इस पर जैसे ही सुनवाई होगी तो ये तुरंत सरकार, चूँकि ऐसे ही लगातार कह रही है, उतना हार्ड परीक्षा ली और कह रही है मामूली परीक्षा। तो अभी 12 अक्टूबर को कलात्मक परीक्षा हो रही है, सभी विशिष्ट शिक्षकों को देना होगा, तभी इंक्रीमेंट 1000 रुपया उन लोगों का बढ़ेगा। अभी शुरुआत हुआ है। हम शुरू से बोले कि आप शांति से बैठे रहिएगा तो सब कुछ मिलेगा। कृपा पात्र बनने की कोशिश कीजिए, लेकिन कुछ लोग हैं लगातार धरना प्रदर्शन और उपवास जो कर रहे हैं, उसका परिणाम है दुष्परिणाम ये सब है। चलिए हम शुरू कर रहे हैं कि यह टेट परीक्षा किसको देना है, किसको नहीं देना है। बता दें कि शुरू से आरटी एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों जैसे गुरुद्वारा शिक्षक, मदरसा शिक्षक आदि भाषाई शिक्षकों को इस एक्ट से मुक्त रखा गया था। अर्थात इन संस्थानों में के शिक्षकों पर यह एक्ट लागू नहीं था। तमिलनाडु राज्य के इन्हीं शिक्षकों ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपनी सेवा नियमित करने को लेकर एक याचिका दायर किया था। इसी मामले की सुनवाई माननीय उच्चतम न्यायालय ने नई दिल्ली में हुई, जिसका न्याय निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1925 में सुनाई थी। अपने न्याय निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हमें देश के बच्चों की शिक्षा की चिंता है, इसलिए इन शिक्षकों जो भाषाई शिक्षक हैं, जैसे गुरुद्वारा के या जो मदरसा के शिक्षक हैं, अल्पसंख्यक विद्यालयों यानी शिक्षण संस्थानों के जो शिक्षक हैं, इन पर आरटी एक्ट लागू होगा। चूँकि ये सभी शिक्षक अस्थायी नहीं हुए थे, अर्थात इनकी सेवा नियमित नहीं थी, इसलिए इसे भी टेट पास करनी होगी। यहाँ एक बात बताना जरूरी है कि बिहार के नियोजित शिक्षक आरटी एक्ट 2009 जो लागू होने से पूर्व यानी 1/7/2006 से ही तत्कालीन
शिक्षा सचिव डॉक्टर मदन मोहन झा के कलम से अस्थायी हो चुके हैं। और रही बात विशिष्ट शिक्षकों की, तो यह बात आप जान लीजिए, जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं वो लोग यह बात जान लीजिए कि आपकी नई नौकरी है और आप 29/7/2011 के बाद बहाल हुए हैं। जो नॉन टेट हैं उन्हें टेट परीक्षा पास करनी ही होगी, किसी भी प्रकार से आपको टेट की परीक्षा पास करनी होगी, क्योंकि 29/7/2011 को बिहार में यह लागू हो गया एनसी एक्ट। तो आपको बता दें कि जब बिहार में आरटी एक्ट जो लागू हुआ उसके बाद अब क्यों बिहार में यह 29/7/2011 को लागू हुआ, इस पर भी हम विस्तृत चर्चा करेंगे आगे। तब तक यह बात समझ लीजिए कि दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा एक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। यह कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। कोर्ट, आपको मैं बता दूं कि कोर्ट में जमकर बहस हुई थी। यह बात हाई कोर्ट में भी बहस का मुद्दा था और सुप्रीम कोर्ट में भी, उच्चतम न्यायालय में भी बहस का मुद्दा था। बता दें कि एक से प्रमोशन और इन सर्विस टीचर के लिए दक्षता परीक्षा जरूरी है। वहीं टेट यानी जो पात्रता परीक्षा है वह प्री सर्विस टीचर के लिए है, जिसे आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत लाया गया। एनसीटी एक संस्था है जो सन 1972 में प्रस्तावित हुआ और हमारे देश के संसद ने 1993 में शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की योग्यता तय करने की मंजूरी दी। एनसीटी ने ही आरटी एक्ट 2009 लाया और पूरे देश में लागू किया। इसके लिए टीटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया। यह अधिनियम 1/4/2010 से पूरे देश में लागू किया गया। अब लोग कहते हैं कि यह जब पूरे देश में लागू किया गया 2010 में, 1 अप्रैल 2010 में पूरे देश में लागू हुआ, तो बिहार में क्यों लागू नहीं है? यह एक बड़ा प्रश्न है। लगातार तमाम शिक्षकों का फ़ोन आ रहा है, तो हम क्लियर करना चाहेंगे। तमाम बहुत खोज कर, बहुत ढूंढ कर आपको यह गूढ़ विषय लेकर आए हैं। आपको बता दें कि बिहार की बात है, तो चूंकि बिहार में 2008 के विज्ञप्ति की बहाली प्रक्रिया अधीन थी, चूंकि 2008 में जो बहाली होनी थी वह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, तो सरकार ने यह कहा कि हम अगर यह आरटी एक्ट 2009 ला दे रहे हैं, लागू कर दे रहे हैं, तो हमारे जो शिक्षक हैं जो 2008 के अभी बहाली नहीं हुई है, तो उनका क्या होगा? तो इस पर यह पूरे देश में तो लागू हो गया, लेकिन यह बिहार में इसलिए रोक कर रखा गया कि सरकार ने कुछ समय मांग लिया कि अब हम बहाली कर लेते हैं तब लागू करेंगे। तो बिहार में यह जो है 2008 के विज्ञप्ति यानी बहाली प्रक्रिया अभी हुई नहीं थी, ये बहाली अधीन थी, इसलिए इस पर टेट लागू नहीं हुआ। 29 जुलाई यानी 29/7/2011 को बिहार के शिक्षकों के लिए यह ऑफ डेट लागू किया गया। और आपको एक बात, सभी बिहार के जितने शिक्षक हैं सब शेयर करें, एक एक आदमी यह बात शेयर करे कि आप लोगों को बता रहे हैं कि यह जो आपको एक सभी शिक्षकों को बता दूं कि 1/4/2010 के पूर्व से बहाल अस्थायी शिक्षकों पर टेट देने की बाध्यता लागू कतई नहीं है। जो 1/4/2010 से पूर्व बहाल हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, वह एकदम निश्चिंत रहें, अपना रात भर चैन से सोएं। आपको खुलकर बता दें, तमाम जो शिक्षकों का फ़ोन आ रहा है कि 1/4/2010 के पूर्व अगर आप नियोजित शिक्षक हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार ने एफिडेविट लगा दिया है कि 2 तरह के ही शिक्षक हैं।